हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल KFC में। और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2 वीडियो। और ST यादव बुक से हम लोग आज बनाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। और प्रतिशत वृद्धि आधारित पर प्रश्न है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा दोस्तों? मान लीजिए कि एक अधिकारी का वेतन पहले 100 रुपया था। अब उसमें 20% वृद्धि की गई, यानी 100 का 20% निकालिएगा तो 20 ही होगा। यानी पहले 100 था, उसमें 20% यानी तो 120 हो गया। अब इसको हम लोग काट देंगे दोस्तों, 5 6। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, पहले वेतन के रूप में लाने के लिए हमको कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों कम करेंगे? तो 6 के रिस्पेक्ट में करें, क्योंकि पहले के समतुल्य लाने के लिए हम लोग 6 को बट्टा में लिखेंगे और गुने 100% से गुना कर देंगे, बराबर 50/3 16.2/3% हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहता हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? उसी आधारित पर क्वेश्चन है दोस्तों। मान लीजिए कि पहला चीनी का मूल्य कीमत 100 रुपया थी और उसमें 20% यानी सीधे 20% बढ़ जाएगा, 120 रुपया। काट देंगे इसको, 5 और 6 हो जाएगा। उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कम की जाए, ताकि कितनी कम की जाए? ताकि 1। और किसके रिस्पेक्ट में? तो गुना 6 के रिस्पेक्ट में करेंगे और गुने 100% से गुना कर देंगे, बराबर 16.2/3% कम करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों भाई 9 भी है और 10 भी है। इसी तरह इसी टाइप से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी। तो पहले हम लोग ए और बी लिख लेंगे। ए और बी। ए का वेतन बी के वेतन से, इसके वेतन से ये 30% अधिक है, यानी ये 100 होगा और इससे 30% यानी 130 अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में, यानी ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो ए के नीचे लिखेंगे। बी के वेतन की प्रतिशत कमी, कितना की कमी है? 30 की कमी है, गुने 100 बराबर 300/13, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 दूना 26, 13 तिया 39, 23.1/3% हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी बेस पर दोस्तों क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? उसी बेस पर क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और जितना बनाइएगा उतना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों।
ये सब उसी बेस पर क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को एक टाइप बता दिया गया है, उसी आधार पर आप लोग इस सब को क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों। और आज हम लोग टाइप दूसरा। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला टाइप है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। पहले हम लोग एक बात जान लेंगे दोस्तों, जब एक ही वस्तु पर प्रतिशत में वृद्धि की जाए या कमी की जाए तो उसके लिए सूत्र आता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये दोस्तों एक ही वस्तु पर जब वृद्धि और कमी की जाए तो उसके लिए सूत्र है, जब x वृद्धि होगा यानी परसेंटेज में उसका वृद्धि होगा तो उसका मान पॉजिटिव होगा दोस्तों। जब y भी वृद्धि होगा तो उसका मान भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह जब x निगेटिव होगा, x जब घटेगा तो उसका मान निगेटिव होगा। जब y भी घटेगा तो उसका मान भी निगेटिव होगा। ये सब छोटे छोटे दोस्तों आप लोग बात याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे x पॉजिटिव होगा और कैसे y निगेटिव होगा। एक वस्तु के विक्रय मूल्य 20% कमी करने पर उसके बिक्री में 20% वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितना प्रभावित हुई। तो हम लोग दोस्तों 18वां क्वेश्चन करेंगे। एक वस्तु के विक्रय में 20% कमी यानी कमी हो गई है तो दोस्तों इसका मान निगेटिव होगा। 20 करने पर उसके विक्रय में 80% यानी वृद्धि हुई है तो 80 हम लोग पॉजिटिव होगा 80 के मान, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और माइनस ब्रैकेट में कर देंगे। कमी हुआ है तो नेगेटिव होगा और गुने 80 बट्टे में 100 माइनस 20 प्लस 80 माइनस 20 गुने 80 बट्टे 100। अब इसको हम लोग काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, और यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे तो 60 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 8 दूना 16, और हम इसमें हम लोग को घटा लेंगे। लगभग 44% प्रभावित हुआ दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों 8वां क्वेश्चन करेंगे और 8वां में ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उन्नीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितना वृद्धि हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की गई। तो दोस्तों वृद्धि की गई है तो इसका मान पॉजिटिव में होगा। 25 वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि, ये भी वृद्धि है तो इसमें भी प्लस होगा, और प्लस 25 गुने 12 बट्टा 100, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 25 12 37 प्लस 3 बराबर 40% की वृद्धि हुई है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कम कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। 25% वृद्धि का मतलब दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इसका मान पॉजिटिव में होगा। हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कम कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों 25% वृद्धि मतलब समझ चुके हैं हम लोग कि 25 का मान जो होगा पॉजिटिव होगा। 25% वृद्धि कर दी जाए उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी, यानी कमी की गई है तो -25 और -25 गुने 25/100, 25 चौका 100 और ई वाला सी वाला कट गया दोस्तों, बराबर -25/4 बराबर 6 चौक 24, 6.1/4 की -6.1/4 की कमी हुई है दोस्तों। 6.1/4 की कमी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन उसी पे आधारित है दोस्तों। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ वैसे ही कर देंगे दोस्तों। उसी सूत्र पे बन जाएगा दोस्तों। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक का वेतन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन वैसे ही बन जाएगा दोस्तों। और आप लोग का एस टी यादव के पास आप लोगों के पास किताब होगा तो प्लीज़ आप इसे बनाइएगा पूरा क्वेश्चन, क्योंकि जितने बनाइएगा उतना ही आप लोगों का क्लियर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब 23वां क्वेश्चन बनाएंगे। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और हम लोग मानेंगे माना मूल संख्या बराबर x है। मूल संख्या x हो गया दोस्तों। तो एक संख्या पहले 20% कमी होती है, यानी x को हम 20% कम करेंगे तो 80 और बट्टा 100। फिर इस कमी हुई संख्या में 20% की वृद्धि यानी 120/100। तो परिणामी संख्या मूल संख्या क्या है दोस्तों x है। मूल संख्या ये परिणामी संख्या हो गया दोस्तों, ये मूल संख्या हो गया। मूल संख्या से 20 कम है, ये कम है तो इसमें हम लोग 20 जोड़ देंगे तो ये दोनों का मान बराबर हो जाएगा। हम दोस्तों हम लोग बनाएंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 12 8 96x बट्टा 100 प्लस 20 बराबर x हो गया दोस्तों। और इसी तरह x माइनस 96x बट्टा 100 बराबर 20 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 4x/100 बराबर 20, 4 5 20, तो मूल संख्या हो जाएगा दोस्तों 500। या दोस्तों हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें हम लोग पहले सूत्र बता चुके हैं x + y + xy गुने 100। तो पहले निकाल लेंगे कितना की कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है। तो 20% की कमी यानी -20, फिर 20% की वृद्धि +20 -20 गुने 20 बट्टा 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये दोस्तों माइनस प्लस माइनस कट गया, बराबर हो गया -4% की कमी। 20 कम है दोस्तों तो मूल संख्या मान लेंगे मूल संख्या का दोस्तों 4% बराबर दिया है 20। मूल संख्या का मतलब गुना 4/100 बराबर 20, 4 5 20 बराबर मूल संख्या आप दोस्तों आप लोगों का आ गया बराबर 500।
चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सब दोस्तों सब इसी टाइप पे है दोस्तों, और हम लोग चलते हैं अगला टाइप की ओर, जिसमें अगला टाइप होगा हम लोगों का क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न दोस्तों, और इसे आज हम लोग कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आज क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, जहाँ 6 तो दोस्तों कांस्टेंट है, नियतांक है, और भुजा वेरिएबल मान है। और इसी पर बोल रहा है 50%, यानी भुजा को हम लोग दोस्तों 50% 2 बार बढ़ाएंगे दोस्तों। तो 50% बढ़ाएंगे यानी 50% वृद्धि कर दिया, यानी 100 से 150 कर दिया गया। फिर एक बार करेंगे 100 से 150 कर देंगे, और इसको हम लोग काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। इधर लिख लेंगे दोस्तों 2 से 3, 2 से 3। अब हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, 2 दूना 4, 3 तिरिका 9। कितना का अंतर है दोस्तों, 5 का अंतर है। 4 के रिस्पेक्ट में गुने 100%, 4 × 5 = 20, यानी हम लोगों का क्षेत्रफल है जो 125% बढ़ जाएगा, यानी 25% बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% तथा 20% वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। सर ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। 30% वृद्धि की गई है तो 30 + 20 + 30 × 20/100 हो जाएगा दोस्तों। 20 × 5 = 100, 5 × 6 = 30, यानी 56% की वृद्धि की उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा, यानी 56% ज़्यादा होगा। या दोस्तों हम लोग ऐसे बना सकते हैं, लंबाई में 30% की वृद्धि यानी 100, तब 130। फिर चौड़ाई में 20% की वृद्धि 100, 120। और हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और हम लोग 10 गुना करते हैं 100 हो जाएगा। और 13 12 × 36 के 6, 12 × 1 = 12, 3 = 15। कितना का अंतर है दोस्तों, 56 का अंतर है, बटा 100 × 100% बराबर 56% अधिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग अब 36 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, और त्रिज्या को 50% वृद्धि किया गया। इसी तरह हम लोग 2 बार, त्रिज्या का स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार त्रिज्या में वृद्धि करेंगे। तो पहले मान लीजिए त्रिज्या 100 था तो 50% वृद्धि हुआ है तो 150 हो जाएगा। फिर पहले 100 था तो 150 कर देंगे। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग गुना करेंगे, और इनको क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये नियतांक है दोस्तों। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य,
तो 100 हो जाएगा दोस्तों। और 15 का स्क्वायर 125 होता है, आप लोग जानते होंगे। कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों? 25 का वृद्धि हुआ है 100 पर गुने 100%। 100 से 100 कट गया दोस्तों, बराबर 25। ओवरऑल देखा जाए तो पहले 100 था और 25% 25 बढ़ गया, तो दोस्तों 100 पूरा क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो गई। या दोस्तों हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, सूत्र पे आधारित है दोस्तों। 50% वृद्धि किया गया है, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 बट्टे 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 50 50 100 प्लस 50 25 बराबर 125% हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 12% वृद्धि यानी 12, फिर 10% वृद्धि 10 प्लस 12 गुने 10 बट्टा 100। एक शून्य से एक शून्य, 12 10 22 और इसे 10 से भाग देंगे तो 1.2 हो जाएगा दोस्तों, बराबर 23.2% की वृद्धि होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग आज इतना ही तक रहने देते हैं और फिर कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और प्लीज़ आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।